बिना जांच के कैसे आपने गोली मरवा दी? मैं यही पूछना चाहता हूँ। हाथ में खंजर था, उसके हाथ में खंजर था। रामराज की बात करते हैं तो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? उसने इतने नहीं किया, भावनात्मक हत्या किया है। एक दोस्त मित्र बन के, और वो गया चाय बना रही है उन बच्चों की माँ, उसके बाद उसने गला रेत दिया, काट दिया। और जो गलत है, मैं तो कहता हूँ सारे देश के अपराधियों को जो है मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे अपराधियों को जो है नेस्ता नाबूद कर दीजिए, सुंदर, तब रामराज आएगा, नहीं तो रामराज नहीं आएगा। क्या कैसे देख रहे हैं बदायूं घटना? हाँ तो ठीक हुआ, लेकिन ये सबके साथ होना चाहिए ना। क्या भाजपा कैंडिडेट है तो उसके साथ नहीं होगा क्या? एनकाउंटर हुआ और घर भी गिरेगा। भाजपा का विरोध हो तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। सीओ की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जियाउल हक की, और मुजफ्फरनगर दंगे की भी चर्चा कर लीजिए। जरा ये बताइए कि समाजवादी कांग्रेस ने कब जनता की लड़ाई लड़ी, कब रोड पे धरना दिया, कब प्रदर्शन दिया? 70 साल में बीजेपी अगर कांग्रेस वाले नहीं लड़े होते ना तो ये लोग वोट से के पूछने वाले हैं बीजेपी आरएसएस वाले। ये मुसलमानों को और दलितों को और ओबीसी के कौन कांग्रेस समाजवादी का चेहरा उत्तर प्रदेश में, जरा हमको बता दीजिए। मास को मारोगे नहीं तो और क्या करोगे साले के लिए? गोली मारो, गोली मारो। यही भारतीय जनता पार्टी के 3 बच्चों ने एक लड़की का बीएचयू में कर दिया, तो उसमें गाँव गोली क्यों नहीं मार के हत्या कर दी गई उनकी? छोटे बच्चे ललचने थे, 3 उनको मार डाला, उनकी मारो, उनको गोली। तुम बच्चे रहे, एनकाउंटर का भी विरोध कर रहा हूँ। इनको अरे इकट्ठा विरोध करेंगे इनके जैसे लोग। इन्हीं जैसे लोग ने देश बर्बाद किया। टावा मैनपुरी सब लोग खाए बैठे, जाओ वहाँ उनसे मंगल जा करके। शराब पियो, हाँ या ना का जवाब दो। शराब पियो, अभी चेक करवाऊं, अभी मैं चेक करवाऊं पुलिस से। शराब पी के दूर हटो, हटो, यहाँ जगह नहीं तुम्हारे लिए। उनके बारे ये घर का बुलडोजर चलेगा। इनके घर का बुलडोजर। ये सब के सब गिरफ्तार हो किए जा चुके हैं। बुलडोजर चलवाइए, गिरफ्तार तो हो गए, बुलडोजर चलवाइए। बलात्कार किया, गोली मार दी उस लड़की को, ये संगीन, इससे संगीन अपराध क्या हो सकता है भाई साहब? गोली मारकर उस लड़की का हत्या कर दिया गया है। अखिलेश यादव कई बार जनता के लिए लड़ाई लड़े, जनता की लड़ाई तो समाजवादियों ने लड़ाई, बीजेपी वालों ने कहा लड़ा है। चाचा भतीजे की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, जनेश्वर ट्रस्ट की लड़ाई, 1150 करोड़ की लड़ाई, सैफई में नाच की लड़ाई, जहां पर ऑटो की तरह उतरते थे हेलीकॉप्टर, 250 करोड़ का सैफई महोत्सव होता था। अब क्यों नहीं हो रहा जब सरकार में नहीं है तो? सब पैसा समाजवादी पार्टी का। भैया बदायूं की घटना पे क्या कहेंगे? बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। हम विरोध करते हैं। अरे तो विरोधी लोग ही हैं, विरोधी नहीं करेंगे। एनकाउंटर होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए एनकाउंटर, लेकिन सबका होना चाहिए। एक तरफ से होना चाहिए, जो अपराधी है सबका होना चाहिए। दुबे का एनकाउंटर सही था? नहीं कि भाजपा सरकार में है तो उसको छूट है, और दूसरी दल में है या वैसे है तो उसका इनकाउंटर करो। अभी दूसरा आरोपी भी खोज की जा रही है, उसका भी इनकाउंटर होगा। बदायूं की घटना पे क्या कहेंगे? जिसकी भी हत्या हुई वो गलत था, मारना उचित नहीं है, क्योंकि आप जन्मदाता नहीं है। जो जन्मदाता नहीं है वो मृत्यु नहीं दिया जा सकता। तो ये एनकाउंटर किया यूपी पुलिस ने, उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन? मैं उस हत्या का भी विरोध कर रहा हूं और एनकाउंटर का भी विरोध कर रहा हूं। जिसने भी करी उस दोनों बच्चों की या परिवार की, उसका भी विरोध है, और पुलिस का भी विरोध है कि उन्होंने एनकाउंटर किया। अगर आपके ऊपर उसने गोली चलाई क्या जिसका आपने एनकाउंटर कर दिया? नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी। फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा शो जनता सब जानती है में। देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में यूपी की सियासत बहुत गर्मा गई है। आज यूपी में कांड हुआ बदायूं में जिले में, इसके बाद पूरी सियासत गर्म है। तो सगे भाइयों का मर्डर हो गया, गला काट के हत्या कर दी एक साजिद नाम के लड़के ने। उसके बाद योगी की पुलिस ने, यानी यूपी पुलिस ने, उसका एनकाउंटर कर दिया। बाद में अखिलेश यादव ने, सपा जो प्रमुख हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा के ही आदमी थे और भाजपा राजनीति कर रही है एनकाउंटर करके। इसके लिए जनता क्या सोचती है, हम जनता के बीच है, क्योंकि जनता सब जानती है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पीसी चौबे है। क्या कैसे देख रहे हैं बदायूं घटना को? कैसे देख रहे हैं? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, एनकाउंटर हुआ है। हाँ तो ठीक हुआ, लेकिन ये सबके साथ होना चाहिए ना। क्या भाजपा कैंडिडेट है तो उसके साथ नहीं होगा क्या? बिल्कुल सबके साथ होना चाहिए। सबके साथ होना चाहिए। शादी की कोई जात नहीं। हाँ, या तो फिर न्याय के ऊपर छोड़ दो, और या तो फिर तुम्हारे यहाँ आईटी सेल में है, वो बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसको आजाद छोड़ रहे हो आप। क्या मतलब है? किसकी तरफ इशारा? किसकी तरफ इशारा है? जिसकी सरकार है उसके तरफ इशारा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव बहुत सही ट्वीट किए हैं और ट्वीट करना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति हो रही है। नहीं तो इसमें एनकाउंटर होना चाहिए था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए एनकाउंटर, लेकिन सबका होना चाहिए। एक तरफ से होना चाहिए, जो अपराधी है सबका होना चाहिए। दुबे का एनकाउंटर सही था? नहीं कि भाजपा सरकार में है तो उसको छूट है, और दूसरी दल में है या वैसे है तो उसका इनकाउंटर करो, ये गलत है। विकास दुबे का एनकाउंटर सही था? कुछ नहीं, विकास दुबे छोड़ो, विकास दुबे गए भाड़ में। विकास दुबे हमारे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि न्याय की कुर्सी पे बैठो तो न्याय करो, सबको एक समान देखो।
ये नहीं कि हमारे आईटी सेल के हैं तो तुम्हारे लिए छूट है, चाहे जितना रेप करो, चाहे जितना हत्या करो, और अगर अदर है तो उसका इनकाउंटर करो। भाजपा जो है अपने लोगों को छोड़ देती है, अपने लोगों को रिलैक्स मतलब लिबर्टी देती है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अभी सुल्तानपुर में 21 ड्रिल से छेद किया गया था, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं करवा दिए बाबा? क्योंकि बाबा के सरकार का था ना वो, इसलिए नहीं कराया। इसलिए नहीं कराया। तो कभी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठो तो न्यायोचित काम करो जो सही हो, सबके साथ एक समान व्यवहार, बस यही कहना है। आप सहमत हैं? आप इसकी बात थोड़ा सा बता दीजिए, आप बताइए थोड़ा सा सहमत हैं किस चीज? बदायूं की घटना पे जो बताया है भाई साहब ने, आपके साथी जो थे, नहीं, भाई साहब ने क्या बताया? कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर हुआ, सही हुआ, लेकिन सबका होना चाहिए। नहीं नहीं, कार्रवाई तो न्यायोचित होनी चाहिए। न्यायोचित हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। एनकाउंटर होना चाहिए ना ऐसी घटनाओं पे। नहीं नहीं, अगर कोई गलत करता तो उसको सजा, उन्हें निर्मम दो मतलब बेगुनाह लोगों, कोई गलत करता उसको सजा मिलनी चाहिए। बेगुनाह 2 सगे भाइयों का गला रेता गया था बदायूं में, जो एनकाउंटर कराया, जो गलत करता उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल सही हुआ, ये तो हुआ। बिल्कुल सही हुआ, ऐसी घटनाओं पे ऐसी चीजें होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दादाजी बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बदायूं की घटना को कैसे देख रहे हैं? भाई जो पानी दिए रे, पानी दिए आप। नहीं नहीं, गुप्ता जी हैं। कहने का मतलब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अभी दूसरा आरोपी भी खोज की जा रही है, उसका भी इनकाउंटर होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है, ऐसी घटनाओं पे रोटियां सेक रहे हैं वो राजनीति। नहीं, हो सकता है कि उनको लगता हो भाजपा ही ने भेजा हो। वो कह रहे हैं भाजपा के आदमी थे। हाँ, तो उनको लग रहा होगा कि भाजपा, ऐसी घटनाओं पे ऐसे मतलब गंभीर आरोप। हाँ तो हो सकता है उन्हें लग रहा हो ना अच्छा, कि भाजपा ने भेजा है। ऐसे तो ये भी कह रहे हैं लोग कि पुलवामा में मोदी ने मरवाया था शहीदों को। भाई उनको लग रहा है, भाई प्रजातंत्र कैसे, विपक्ष है ना वो। नहीं, उनको लग रहा है, इसलिए उसका जवाब उनको मिल गया। अच्छा, मिल गया जवाब। अरे 2 बार सत्ता से बाहर हो गए, दोनों बार प्रयास किए, तो उसका जवाब वही है। कहीं ना कहीं इनके जो बयान है उन्हीं का प्रतिफल है इनका। हाँ, वही प्रतिपक्ष है, उसका जवाब 2 बार में मिल गया है, इस बार भी अभी 2024 में भी मिल जाएगा। अच्छा, जवाब मिलेगा। हाँ, और क्या, जवाब नहीं मिलेगा। इस तरीके के जो बयान देते हैं, इतनी हिम्मत ही नहीं को कहीं चुनाव लड़ जाए यूपी में। अच्छा, हिम्मत नहीं है उनकी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार जो साफ हो जाएगा तो वो तो ठीक है, 4 जून को पता चलेगा कौन साफ होगा कौन रहेगा। सीट आएंगे, कौन काम से आएंगे? काम बताइए तो 4 सीट। कह रहे हैं काम बताइए। अब इनको क्या काम बताना, इनको क्या बताना कि क्या काम हुआ है? नहीं, मंदिर का ही काम हुआ और कोई काम ही नहीं हुआ पूरे भारत में। आप पूरा वर्ल्ड में घूमिए। वर्ल्ड की बात कैसे कर रहे हो? हाँ? वर्ल्ड की बात अपने 80 सीट की बात बता रहे हैं। 80 सीट भारत का चुनाव है, वर्ल्ड में कैसे पहुंच गए? वर्ल्ड अपने यूपी की बात बता रहे हैं, अपने यूपी की बात बता रहे हैं। यूपी में? अच्छा, इंडिया की बात, वर्ल्ड को इंडिया मानते हो? हाँ, ये समझो जरा क्या बता रहे हैं। ठीक है, वो उन्हीं की जानकारी है, वो वहां तक बोलता है। हाँ, आज बदायूं में जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं? बहुत अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है एनकाउंटर करके। नहीं, ये सब गलत है। एनकाउंटर कर दिया है योगी पुलिस ने। हाँ, तो कर दिया तो अच्छा हुआ ना ये? अच्छा हुआ, बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं भाजपा वाले। कोई कुछ कह रहा है, इससे नहीं मतलब है। अगर कोई गलत कर रहा है, कानून को अपने हाथ में, तो उसको सजा मिलनी चाहिए और त्वरित न्याय मिला है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई। 30 साल तक मुकदमा चलता है और एक अपराधी, वो भी जघन्य अपराध, उसने इतने नहीं किया, भावनात्मक हत्या किया है। एक दोस्त मित्र बन के, और वो गया चाय बना रही है उन बच्चों की माँ, उसके बाद उसने गला रेत दिया, काट दिया। तो ये एक तरह के रिश्तों का खून है। जो एक महिला अपने बच्चों को छोड़ कर उनके लिए चाय बनाने गई है, कपट छल, यानी ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बहुत बड़ी बात है। हिंदू परिवार ने उसको मदद भी किया था, 5,000 10,000 रुपए भी दिया। अखिलेश यादव के ऐसे बयान पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई कुछ भी बयान कहे, लेकिन जो सही बात है उसको जनता को मानना चाहिए, और जो गलत है, मैं तो कहता हूँ सारे देश के अपराधियों को जो है मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जो बड़े अपराध, त्वरित कार्रवाई। 30 साल मुकदमा चलता है, 40 साल, उसके बाद जजमेंट आता है, ये गलत है। एक अपराधी फरार है। अरे भाई, यही आपकी उम्र क्या, चुप रहिए। यहाँ एक 3 भाई जो थे, वो 3 जगह मर्डर किए, घूम घूम के किए, और आज भी जेल में दिल्ली से आते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। और आप बताइए, तो ये तो तत्काल मार दिया गया, अच्छा हुआ। ऐसे अपराधियों को मार देना चाहिए, तमाम अपराधी बचे हुए उनको भी मार देना चाहिए। विपक्ष कह रहा न्यायालय जाओ, 30 साल उनको सजा नहीं होती है। विपक्ष कह रहा न्यायालय को सजा देनी चाहिए थी। न्यायालय कब सजा देगा? आप बताइए, न्यायालय में इतने मुकदमे हो जाते हैं, और न्यायालय में भी तारीख पे तारीख बहुत चलती है, आप सुने होंगे। आम मुकदमों में
तो बड़े मुकदमों में बड़े हाथ पांव वाले होते हैं। वो इनका कहना है विपक्ष को कि 40 साल तक उसकी माँ बैठी रहती जिंदा उसके न्याय के लिए। आप ये बताइए, किसी के माँ के सामने ही उसके बेटे को मार दिया जाए, वो आत्मा कितनी तकलीफ में होगी। वो माँ, और जो बाप सुना होगा, जो पिता सुना होगा कि मेरे 2 बेटों को मार दिया गया, वो कितना तकलीफ में रहा होगा। हृदय विदारक घटना है ये। मैं जितना कोई इंसानियत की हत्या है, इंसानियत की- मानवता की हत्या है, ये एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या नहीं, ये इंसानियत और मानवता की हत्या है। आप ये बताइए कि 2 मित्र की हत्या है। एक तरह से मित्र बन के आप घर गए, अब शायद जो भी रहा मामला, लेकिन ये गलत है। और उन्होंने मदद इमदाद जो भी लिया दिया, उससे नहीं मतलब है। मतलब है कि उन बच्चों की माँ चाय बनाने गई और उन्हीं बच्चों का आपके लिए, और आपने उन बच्चों को जो है हत्या कर दिया। हल करके हत्या हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत तकलीफ देह है। बिल्कुल वो माँ बाप को ईश्वर जो है इस कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इतनी प्रार्थना ईश्वर से मैं करता हूँ कि ईश्वर उन लोगों के इस महान कष्ट को सहने की क्षमता जो है प्रदान करें। नहीं तो कोई आदमी तो मुझको लगता है कि मूर्छा खा के गिर जाता। आपको लगता है ऐसी घटनाओं में विपक्ष को कहना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए ऐसी घटनाओं में? ये देखिए, विपक्ष हो या कोई भी हो, उसको ये सब बातें नहीं करना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जात धर्म नहीं होता अपराध। जाति धर्म, अपराधी की कोई जात धर्म नहीं। तमाम बड़े बड़े अपराधी हैं, अभी भी जिंदा। आप देख रहे हैं जेलों में 30-30 साल से हैं, और कुछ अभी भी घूम रहे हैं। एमएलए एमपी उसी समय हो जाते हैं। आप ये बताइए, जिनको जेल में होना चाहिए, जिनको वो करना चाहिए, अपराधी का मुकदमा चलता रहता है। इधर चुनाव हो, लड़को एमएलए एमपी मंत्री तक बना है। ये क्या है? ये कानून को ये लोग अपने हाथ में लिए हैं। तो इन अपराधियों को सरकार को तुरंत जेल से निकालकर और इनको जो है इनकाउंटर करना चाहिए। सब जेल में भी नहीं डालना, जेल में रहने के लायक भी नहीं है। लायक नहीं। तमाम अपराधी आप देख रहे हैं, तमाम अपराधी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बहुत सारी टिप्पणियां पढ़ रहा था, जो जनता है वो कह रही है कि ऐसी जिस तरीके से उसने हत्या की कम है, ऐसे ही इनको तड़पाना चाहिए था। इनका तो इनकाउंटर वास्तव में बहुत कम है, चूंकि उनकी तो एक बैग जान चली गई। लेकिन बच्चों को जिस तरह से काटा होगा तो कितना उनको तकलीफ हुई होगी। और इसी तरह से तमाम हत्यारे घूम रहे हैं, तमाम कतली घूम रहे हैं, और उनकी डिग्री हो जा रही है, एमएलए एमपी बन जा रहे हैं। ये डिटेंशन मार्क में गिनने लगे लोग। सारे दल, मैं एक दल की बात नहीं करूं, सारे दल क्यों टिकट देते हैं? मैं रामराज की बात करता हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे ताप से भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल नहीं बैठ सकते। तो कैसे अजीत पवार और शुभेंद्र अधिकारी आके गले मिल रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, चौकीदार से। अपराध पे जीरो टॉलरेंस तो चल रहा है। ये हुआ तो आज एक सिंगल केस में हुआ भैया, लाखों केस हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 6 साल। सबसे अच्छी बात हमें ये लग रही है कि आप अपोजिशन की विचारधारा से हैं, लेकिन आप फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपोजिशन के विचारधारा से कतई नहीं हूं। जो सच है वो बोलना चाहिए। मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लालजीत यादव मेरा नाम है। चाहे जिसकी सरकार हो, जो सरकार होती उसी से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आप रामराज की बात करते हैं तो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? ये आप ये बताइए, इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। केवल कहते हैं अच्छा आपकी बार देख लिया जाएगा। देखना क्या है? जितने अपराधी हैं, टॉप 10 अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में है। हर जिले में टॉप 10 अपराधी हैं। 750 अपराधी हो सकते हैं 75 जिले में, और उसके बाद 4-6 अपराधी तो इन्हें गुने अलग भी है। लेकिन 750 जो अपराधी हैं, इन पर कब कार्रवाई हो? इनकी जमीन की कब कुर्की होगी? इनको कब जो जेल भेजा जाएगा? कब बुलडोजर चलेगा? तो अगर अपराध वास्तव में खत्म करना है, आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए, तो ऐसे अपराधियों को जो है नेस्ता नाबूद कर दीजिए। सुंदर, तब रामराज जाएगा, नहीं तो रामराज नहीं आएगा। इनके करिंदे बहुत हैं, समझे आप? कैसे देख रहे हैं बदायूं घटना को आप? देखिए, बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उसके शब्दों में व्याख्या ही एक बिल्कुल गलत बात है। और जो तालिबानी मानसिकता आ रही है, जिस प्रकार से उदयपुर में एक नाई, जो माफ कीजिएगा टेलर भाई थे, उनका जाकर के गला रेता गया। इसी लखनऊ में हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे कमलेश तिवारी, उनका गला रेता गया। ठीक है, और 2 मासूम ऐसे बच्चे जिनसे कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, शायद अभी तो उन्होंने कुछ सामाजिक चीजों को जानना शुरू ही किया होगा, मासूम थे। ठीक है। और जब उनका, आप ये समझिए, हमारा जरा सा हाथ कट जाता है, जरा सा कुछ हो जाता है तो कितनी तड़प होती है, वो क्या तड़पे होंगे। आपको लगता है वो कितना भी गलत हो या कितना भी अपराध किया हो, उसको ऐसी हरकत करनी चाहिए थी? बच्चों का क्या अपराध था? और उस परिवार से तो आपका पारिवारिक रिश्ता, और उसके घर में जाके चाय पी रहा है वो अपराध। वही में उस एक अपराधी नीचे खड़ा उसकी माँ से बात कर रहा है, दूसरा जाकर के गला रेत के आ रहा है। मतलब कि आपका तो अच्छा इंटेंशन था। और मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन बता रहे हैं कि शायद वो खून भी पी रहा था।
नहीं, गला रेतने के बाद शायद वो खून क्या कह रहे हैं? अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई होती तो सीसीटीवी लगा हुआ था। अगर पांचों मारे जाते हैं, सास बहू और तीनों बच्चे। ऐसा है इनके न्याय पे कि न्याय मिलेगा? फरार है। भाई भरोसा की क्या कहें, अब मुझे जो सामने दिख रहा है। क्या कह रहे थे आप? भाई देखिए, जो फरार है उसका भी इनकाउंटर होना निश्चित है। ठीक है, जब भी वो पकड़ में आएगा, आज नहीं तो कल उसका इनकाउंटर होना निश्चित है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा देती हैं। जो भी नेता इस तरीके की बात कर रहा है, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कहीं का हो, जनता को इस मुद्दे को देखना चाहिए कि अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया भैया कि भाजपा वालों ने ही मरवा दिया उन दोनों को। क्या सोच है भाई, कितना गिरेगी कह सोच। रहे हैं एनकाउंटर करा के वोट बैंक की राजनीति कर रही है भाजपा। वो गला रेत के गए। अखिलेश यादव बोलेंगे, अखिलेश यादव सरकार में इतने माफिया पैदा किए हैं तो अखिलेश यादव तो बोलेंगे, उनको कष्ट तो होगा ही। माफियाओं के कष्ट होता है। कौन संरक्षण देने वाले कौन थे? अखिलेश थे ना। और क्या कहना चाहते हैं? उनके खानदानी है माफिया। हाँ, और क्या उनके खानदानी होता है कष्ट उनको जरूर होगा। मतलब ऐसी घटनाओं पे इसका एनकाउंटर होने पे अखिलेश यादव को कष्ट होता है। नहीं बोलना चाहिए था। इसको कहते हैं कि अपने एक होता है कि पांव पे कुल्हाड़ी मारना, दूसरा होता है कुल्हाड़ी पे पांव मारना। तो ये अखिलेश जी ने कुल्हाड़ी पे पांव मारा है ये बयान दे करके। और निश्चित रूप से आप समझ के चलिए कि आने वाले चुनावों में जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। ठीक है, और उनके जो गठबंधन के साथी हैं, वो तो उनको यूपी में कोई सीटें नहीं मिल पा रही है, राहुल, प्रियंका और सोनिया को, कि जहां वो सुरक्षित सीट समझ के सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लड़ेंगे ही नहीं। साथी हैं, वो तो उनको यूपी में कोई सीटें नहीं मिल पा रही है, राहुल, प्रियंका और सोनिया को, कि जहां वो सुरक्षित सीट समझ के सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लड़ेंगे ही नहीं। कंफ्यूज है। परिवार लड़ेगा ही नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्हें पता है जहां से लड़ेंगे वहां से हारेंगे। बिल्कुल, ये अंदर की बात है। 100 सीट गुजरात से लड़ाइए, गुजरात से लड़ेंगे, हार जाएंगे। क्यों काहे को आए हैं यूपी में? बताइए, यूपी में काहे आए हैं? इनको कहिए कि लड़े। कुछ कौन यूपी? मतलब बनारस से लड़ रहे हैं मोदी जी, तो क्यों आए हैं? इनका कहना है इनको शायद गुजरात। ये पहला चुनाव जो मोदी जी ने लड़ा था उसमें 2 जगह से लड़ा था, बड़ौदा से भी लड़ा था और बनारस से भी लड़ा था। बड़ौदा की सीट से वो ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने मां गंगा को और काशी विश्वनाथ को चुना। आपको बता दूं, परसों सर्च कर लीजिए, 5 लाख लोगों ने बनारस में दर्शन किया है। 5 लाख लोगों ने, ये रिकॉर्ड है किसी भी एक मतलब 8 लाख के पार से चुनाव जीतेंगे। 8 लाख के पार रहेंगे बनारस में। 8 लाख से ज्यादा वोटों जीतेंगे मोदी जी अब की बार। बनारस की बात करते हैं, 5 लाख का गणना कल बता दिया कि जो है बनारस में लोगों ने दर्शन किया। क्या भारतीय जनता पार्टी रजिस्ट्रेशन उनका करती है क्या, या कहीं काशी विश्वनाथ में रजिस्ट्रेशन है कि कौन? डेटा आता है, ऐसा डेटा आता है। ऐसे डेटा आप लाओगे भाई? जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते उसका काहे का डेटा? पंडित जी, लग रहा है आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा अगर किया कहा जा रहा है तो क्या गलत है? कहाँ से डेटा है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। श्रद्धालु आना गलत है क्या? नहीं, श्रद्धालु आना गलत बात नहीं है, अफवाह फैलाना गलत है। अफवाह फैलाना गलत है। वो फैला रहे हैं, बता रहे हैं 8 लोग कैसे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। इस पे आप क्या बोलेंगे? भावना सही नहीं है आपकी, कह रहे हैं भावना सही नहीं है। हम बिल्कुल नहीं है, केवल भावना भारतीय जनता पार्टी के पास ही सही है। बदायूं की घटना पे क्या कहेंगे? बताएं क्या? एक बार में कहो। देखिए, कहीं हुआ कि गलत हुआ? मेरी बात आप सुनिए, सही हुआ गलत हुआ तो मैं नहीं कह सकता, अभी जांच का विषय है। लेकिन जिसकी भी हत्या हुई वो गलत था, और जिसने भी की गलत था। दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हम उसे नहीं सराह सकते, किसी को मारना उचित नहीं है, क्योंकि आप जन्मदाता नहीं है। जो जन्मदाता नहीं है वो मृत्यु नहीं दिया जा सकता। इस तरीके की हत्या का सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते। तो ये एनकाउंटर किया यूपी पुलिस ने, उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? मैं उस हत्या का भी विरोध कर रहा हूँ और एनकाउंटर का भी विरोध कर रहा हूँ। विरोध कर रहे हैं? दोनों का विरोध कर रहा हूँ मैं। एनकाउंटर का क्यों आप बात कर रहे हैं? ऐसी हत्या होने के बाद क्या हमने जिसने भी करी उस दोनों बच्चों की या परिवार की, उसका भी विरोध है और पुलिस का भी विरोध है कि उन्होंने एनकाउंटर किया। आप अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पकड़ नहीं सके उसको। अगर आपके ऊपर उसने गोली चलाई क्या जिसका आपने एनकाउंटर कर दिया? आपके यहाँ संविधान को आप मानते हैं तो आप एक पुलिस वाले हैं, आपको संविधान के दायरे में रहना, आप किसी को गोली नहीं मार सकते हैं। क्या कह रहे हैं? उसको माला पहनाना चाहिए था, बच्चों को मार डाला था ना उसने, इसलिए उसका नाम माला पहनाना चाहिए था। पहनाना चाहिए था। मैं कहाँ कह रहा हूँ? माला पहनाया जाता है, राज सम्मान और माला। अब बोल दीजिए। मास को मारोगे नहीं तो और क्या करोगे साले के लिए? गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, बिल्कुल गोली मारो। अरे भैया, माला हमारी बात करी थी इन्होंने, जो क्या कहते हैं बिल्किस बानो के बच्चे का मर्डर और क्या कहते हैं उसका रेप। बिल्किस बानो शर्म नहीं आती? बिल्किस बदायूं की घटना के लिए क्या कह रहे हैं? मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। करते हैं? हाँ, जो काउंटर का विरोध करते हैं? नहीं, एनकाउंटर का विरोध नहीं करता। देखिए, अगर बच्चे की हत्या हुई है, गला रेत के का जवाब दीजिए,
यही भारतीय जनता पार्टी के 3 बच्चों ने एक लड़की का बीएचयू में कर दिया, तो उसमें गोली क्यों नहीं मार के हत्या कर दी गई उनकी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ही नाबालिग छोटे बच्चे ललचने थे, 3 उनको मार डाला, उनकी मारो, उनको गोली। तुम बच्चे मैंने कहा ना, मैं विरोध ये विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं एनकाउंटर का भी विरोध कर रहा हूँ। इनको अरे इनकाउंटर विरोध करेंगे इनके जैसे लोग, इन्हीं जैसे लोग ने देश बर्बाद किया। गंडे अखिलेश यादव को ऐसे ट्वीट करना चाहिए था। मैं अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश तुम लोग देश बेच खा गए, आपको देश बेच के खा गए, बता रहे हैं। देश बेच खा गए, जो बेच खाया, इटावा मैनपुरी सब लोग खाए बैठे। जाओ वहाँ उनसे मंगल जा करके, क्या था क्या फजा जो खाए हैं, कहा देखो जाके मायावती के अकाउंट देखो। बाटी सुनिए, बाटी चोखा खा के और सुनिए बाटी चोखा खा के और फुटपाथ। हाँ ठीक है, कहाँ से खाते हो, 5 किलो बांट रहे हैं। आगे आइए, क्या कह रहे हो? बांट रहे हैं। हाँ मौसम भीग गया, 5 किलो बांट रहे हैं, 25 किलो खिलवा रहे हैं। 5 किलो संभवतः देखिए, जो बेकार के मुद्दे हैं, बदतमीजी नहीं, कैमरा चल रहा है, बदतमीजी नहीं। इधर देखो, इधर शराब पियो, हाँ या ना का जवाब दो। शराब पियो, अभी चेक करवाऊं, मैं चेक करवाऊं पुलिस से, मैं अभी चेक करवाऊं। शराब पियो, तुम शराब पियो कि नहीं पियो? हाँ पिए, बताओ। शराब पियोगे? गाली क्यों दे रही है? गाली की बात है। तुम शराब पियोगे? पहले गाली की बात बताओ। गाली नहीं आई। शराब पी के दूर हटो, यहाँ जगह नहीं तुम्हारे लिए। एक डिबेट, ये लोग जो बनारस की बात कर रहे हैं, वो हत्यारों को कब मिलेगा? जो 3 लोग गैंग रेप किए थे, वो उस लड़की को न्याय कब मिलेगा? बलात्कार किए तो बीजेपी वाला कोई नहीं बोला। वो तीनों इनसे ये पूछिए जरा, सीओ की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जियाउल हक की, और मुजफ्फरनगर दंगे की भी चर्चा कर लीजिए। तुम क्या हो, शिया हो सुन्नी हो? उससे नहीं मतलब, कुछ भी हो, इंसान है, ये कोई जवाब नहीं। ना सुनिए, अब ये शिया की बात कर रहे हैं, जैसे अभी सीए कानून जो आया है, अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना, सुन लीजिए, अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना और क्या कहते हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने शिया की बात करी है, तो जो सीए का जो कानून आया है उसमें अल्पसंख्यक और धार्मिक प्रताड़ना से जो प्रताड़ित होगा उसको नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान में शिया मारे जाते हैं, मस्जिद में बम फूट जाता है, उनको नागरिकता क्यों नहीं दे रही? अगर सरकार उनको नहीं, वो बहुसंख्यक नहीं है, वहाँ पे नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक शिया, सॉरी। आपको ये पता है अमित शाह ने कहा है कि उनको भी नागरिकता दी जाएगी? आप नहीं, चाइना में अल्पसंख्यक है मुसलमान, उसके पहले दी नहीं गई। 1 मिनट, इन सपा बसपा वालों की सोच लीजिए, इन सपा बसपा वालों को आप सोच लीजिए कि गुलाम नबी आजाद को और असरुद्दीन ओवैसी को बीजेपी बी टीम दलाल बताया जा रहा है, और 3 बार मायावती जी भी सरकार चला चुकी और अखिलेश जी भी सीबीआई से बच रहे। जरा ये बताइए कि समाजवादी कांग्रेस ने कब जनता की लड़ाई लड़ी, कब रोड पे धरना दिया, कब प्रदर्शन दिया? वाले तो लड़े हैं 70 साल में बीजेपी। अगर कांग्रेस वाले नहीं लड़े होते ना, तो ये लोग गोडसे के पूजने वाले हैं। बीजेपी आरएसएस वाले गोडसे को क्यों मानते हैं? महात्मा गांधी को कौन मारा था? कौन मानता गोडसे? बीजेपी आरएसएस मानती है। किसने, कौन? सुनो, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गांधी जी गोडसे को भगवान मानते हैं। आरएसएस वालों के ऑफिस में कोई बयान दिखाइए भैया, देखिए हम दिखा। ये जो बोल रहे हैं शराफत, हमेशा नतमस्तक होते हैं महात्मा गांधी के आगे, पता है आपको? मोदी जी की नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस वालों को कर रहा हूँ। आरएसएस ने कब कहा है? गोडसे का फोटो लगा। देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करो, थोड़ा अध्ययन करो बेटा, अध्ययन करो थोड़ा सा, ठीक है? ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी पैसा मांगते हैं, सपा में भी मांगते हैं, बसपा भी मांगते हैं, हाँ, और कमरी ओढ़े घूमते रहते हैं शराफते। इनसे पूछो इनके पास क्या रोजगार है? अगर हम कोई गलत करते हैं तो इनके पास प्रमाण हो तो हमें जरूर सजा मिलना चाहिए। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, एक मांगते चलते हैं कुल हर जगह से, हर पार्टी से। क्या दिखा रहे हो? ये क्या दिखा रहे हो? 1 मिनट और भैया बता दे, 1 मिनट भैया, थोड़ा आप सुन लीजिए। ये एमपी में ये इनसे पूछिए, ये मुसलमानों को और दलितों को और ओबीसी के कौन कांग्रेस समाजवादी का चेहरा उत्तर प्रदेश में, जरा हमको बता दीजिए। अखिलेश यादव जी
अखिलेश यादव जी पीटीए के नारा दे रहे, क्या दिखा रहे थे? जो एक कुणाल भाई देख लिया, क्या कहना चाहते हो इनके बारे में? ये घर कब बुलडोजर चलेगा? इनके गप का बुलडोजर ये सब के सब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पता है आपको? बुलडोजर चलवाइए, गिरफ्तार तो हो गए, बुलडोजर चलवाइए। बुलडोजर जो चलता है किस अपराध में चलता है? किस अपराध में चलता है पता है आपको? किस अपराध में? अपराध संगीन होना चाहिए। अपराध नहीं है, बलात्कार किया, गोली मार दी उस लड़की को, ये संगीन, इससे संगीन अपराध क्या हो सकता है भाई साहब? आप क्या चाहते हैं? मुझे जानकारी नहीं है, आप बताइए कहाँ है अभी ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, गोली मारकर उस लड़की का हत्या कर दिया गया है। ये लोग क्या बात बातें करना चाह रहे हैं? अभी बदायूं के अभी परसों एक शिक्षक को क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, जो चीजें हैं ठीक है, कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वो सबके सब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक है, बुलडोजर जो आप जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये पूछिए कि अखिलेश यादव कई बार जनता के लिए लड़ाई लड़े हैं? अखिलेश यादव कई बार जनता के लिए लड़ाई लड़े हैं? जनता की लड़ाई तो समाजवादियों ने लड़ा है, बीजेपी वालों ने कहा लड़ा है? समाजवादियों ने लड़ा, ऐसे की कोई लड़ाई? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बता रहा हूँ, चाचा भतीजे की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, जनेश्वर ट्रस्ट की लड़ाई, 1150 करोड़ की लड़ाई, सफाई में नाच की लड़ाई, जहां पर ऑटो की तरह उतरते थे हेलीकॉप्टर, 250 करोड़ का सफाई महोत्सव होता था। अब क्यों नहीं हो रहा जब सरकार में नहीं है तो? सब पैसा समाजवादी पार्टी का। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे पहले मुद्दे पे झूठ बोल के प्रधानमंत्री बनने वाला कोई है तो नरेंद्र मोदी है। 15 बोल दिया भैया, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, साइन इंडिया बनाएंगे, काला धन वापस। अगर काला धन आ जाएगा तब सबके, इतना काला धन है कि सबके अकाउंट में आ सकता है। अगर काला धन आ जाएगा, कहा था कि काला धन कब आएगा? अंबानी अंबानी को, प्रकाश भाई कब होगा? चाहिए इनको। भाई देखिए, एक प्रकार की चीज होती है कि अभी अगर यहाँ पर ये बरसेगा तो इतना इतना कटोरा सबका भर जाएगा। ठीक है, ये बोलने की बात होती है। आप ये बता दीजिए, 15 लाख नहीं, ठीक है, किसान सम्मान निधि आ रही है ना किसानों के खाते में? किस सरकार ने दी? आवाज रोट ये हो नहीं काम रहे कहा? किसान सम्मान निधि आ रही है। हमारा जो है 500 रुपए की बोरी यूरिया खाद 3350 रुपए का क्यों है? क्यों है 3350? और उसमें आप कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी यहाँ किसान को कहाँ दे रहे हो? उसके खाते में कहाँ जा रहा? सब्सिडी तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हो जो खाद का उत्पादन कर रहा है, तो आप अपने मित्रों को दे रहे हो, किसान को कहाँ दे रहे हो आप? भाई आप जो है 930 रुपए की गैस ले रहे हैं। किसान निधि की बात, 400 जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा ना, क्यों नहीं बात करेंगे? 400 रुपए की गैस 930 रुपए आपने लिया पूरे साल हमसे, और आप 500 रुपए महीना हमको दे रहे हो, तो हमसे कितना पैसा आपने ले लिया? आपने तो जितना लिया उससे कम ही। एक मिनट, ये मुसलमानों को और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को और पिछड़ी जातियों को कांग्रेस और समाजवादी के केवल लोग ठगना चाह रहे। इसमें समाजवादी में और कांग्रेस में पूछ लो, मुस्लिम और तो कह रहे हैं पीडीए चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जाके पैसा लेके खाता था। आप कह रहे हो कि वो ठगना चाह रहे हैं। एक सवाल का बात, आप सब लोग, कोई पीडीए की बात करता है और कोई ओबीसी की बात करता है और कोई मुसलमान की बात करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी दलित और ओबीसी का, ब्राह्मण का, अल्पसंख्यक का वोट नहीं चाहती? अगर चाहती है तो इन सारे लोगों के लिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? आप ब्राह्मण हैं? जी हाँ। आप लगता है ब्राह्मण विरोधी है भाजपा? जी, ब्राह्मण विरोधी है भाजपा जो है देश विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी। देश हितैषी कौन है? देश हितैषी देश की जनता, देश की जनता, देश की जनता है। जनता किसी को चुनेगी ना लोकतंत्र में, तो चुनेगी। 14 थे ठगबंधन नहीं हो रहा, 14, 17, 19, 22 सब ठगबंधन में जा रहा है। और एक चीज हम आपको बता दें, आज जितने राज्यसभा से और विधान परिषद हुए, सब जाति समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी ने सबको जो है सम्मान दिया। ये इनसे जरा पूछिए आप। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कैडर के लोग हैं उनको राज्यसभा क्यों नहीं पहुंचाई? वो बाहर से इंपोर्ट करके लाए गए लोगों को क्यों पहुंचाई है? अगर वो देश की सच्ची विरोधी नहीं है, कौन इम्पोर्ट करके आया है? कौन बताए? कौन 7-8 सीटें? अरे कौन राज्यसभा, कौन सा कैडर का है राज्यसभा आप पता करिए। परिवार की पार्टी नहीं है, संवैधानिक पार्टी है। कई संवैधानिक पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। अमरपाल मौर्य, हाँ उनका बाहर से कैडर नहीं, प्रदेश महामंत्री है, प्रदेश देखिए, प्रदेश महामंत्री है हमारे। अमरपाल मौर्य महासचिव है। हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करते। मैं युवजन मोर्चा का जो है अध्यक्ष हूँ। नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये वकील है, फीस नहीं मिली है इसलिए नाराज, फीस नहीं मिली।
क्या बात कर रहा हूँ, हमें फीस, अरे फीस जो हमको सलाहकार है राष्ट्र, इनको ये नहीं पता अमरपाल मौर्य महासचिव। भैया बदायूं की घटना पे क्या कहेंगे? जो हुआ सही हुआ, एनकाउंटर हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। हम विरोध करते हैं, अरे तो विरोधी लोग है, विरोधी नहीं करेंगे, हम हत्या का भी विरोध करते हैं, एनकाउंटर करेगी तब इनको मालूम चलेगा। विरोधी कोई भी हो तत्काल एनकाउंटर होना चाहिए, यही है रामराज। तुरंत गलत करेंगे तो चीजों पे देंगे, बिल्कुल होना चाहिए। कभी घर गिरेगा, एनकाउंटर हुआ और घर भी गिरेगा। भाजपा का विरोध हो तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। ये भाजपा का विरोधी नहीं, इन्होंने कहा विरोधी हो, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, हमने विरोधी, भाजपा विरोधी नहीं, भाजपा विरोधी नहीं कहा, गलत बात, विरोधी नहीं कहा। गलत किया हो, गलत करेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। भाजपा विरोधी नहीं कहा, विरोधी मतलब जनता का विरोधी। जनता का विरोधी, तो जनता का विरोधी जो बीएचयू वाले, उनको गोली क्यों नहीं मारी गई? अरे यार उनको जेल भेजा गया, जेल भेजा गया क्योंकि वो बीजेपी के थे, इसलिए उनको जेल नहीं थे यार। पहले देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, किसी को बिना जांच किए आप किसी को दोषी नहीं, जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा किसी को आप अपराधी बना दोगे नहीं, नहीं। सवाल का जवाब है, बदायूं में बिना जांच किया कैसे आपने गोली मरवा दी? मैं यही पूछना चाहता हूँ। हाथ में खंजर था, उसके हाथ में खंजर था और उसकी माँ ने जांच की गोली कैसे, हाँ क्यों मरवा दी बिना जांच? इनका जो कहना है जांच करवाना, जो जांच, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी मारने वाला। ये वकील साहब इनको आज फीस नहीं मिली है इसलिए चिल्ला। लगता है ऐसी निर्मम हत्याओं में जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इनके घर कोई घटना अच्छा, आप, हाँ बहुत बड़ा सवाल, आपके घर में कोई घटना घटी? हाँ बिल्कुल होगी, जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी। हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी किया हो। जो उसके धारदार हथियार उसकी माँ ने देखा, उसकी माँ ने बयान दिया है, और जो जिसके हाथ में धारदार हथियार है सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके लिए तुरंत होना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मरने के बाद उसका क्या निर्णय मिलेगा? आदमी मर गया। विकास दुबे का एनकाउंटर सही हुआ था, विकास दुबे का सही हुआ था, हाँ? विकास दुबे का सही हुआ था। मैं इसके बारे में नहीं कहा था कि सही हुआ था, बिल्कुल नहीं कहा। सही हुआ था, हम उसमें उसका एनकाउंटर हुआ, बहुत सही हुआ। बदायूं की घटना का खुला विरोध कर रहे हैं कैमरे पे। तो विरोधी लोग हैं ये लोग, जनता इनको सत्ता से बेदखल करने वाली है। अभी 2 महीने रुक जाइए, संविधान से चलना चाहिए। जनता यार लूटा इन्होंने जनता को, और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार चाचा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत मार्मिक मुद्दा है, इस पे किसी भी तरीके की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक बात मैं नहीं करता, लेकिन मेरा ये सिर्फ उस माँ को ठेस पहुंचे, उस 140 करोड़ लोगों को ठेस पहुंचे। मैं एक बात नहीं, माँ को ठेस पहुंचाने में कोई बात ही नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर उसके 2 बच्चे मारे गए, जांच होना चाहिए। हो सकता है थर्ड पार्टी भी रही हो और इनको मार दिया गया, यह भी हो सकता है। कई बार ऐसी चीजें, घटनाएं होती हैं, बाद में निकलता है कि वो दोषी। सीसीटीवी फुटेज में निकाला गया। अरे यार मेरी बात तो सुनोगे, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा है क्या? जितनी पुलिस निकालती है सीसीटीवी फुटेज, सब सही निकलता है क्या? कोर्ट में जाके धराशायी हो जाता है। कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पाती है पुलिस जुर्म को? कोई भी सरकारी एजेंसियां क्यों नहीं कर पाती हैं? ईडी ने इतने सारे मुकदमे क्या, कितने को सजा दिला दी? सीबीआई ने कितने को सजा दिला दिया आज तक, जैसे सीबीआई बनी है? आप एक डाटा लेकर के आइएगा मेरे। कुल मिला के आप चाहते हैं जांच होनी चाहिए इस पर? बिल्कुल जांच होना चाहिए था। और उसके बाद अगर होती, क्या कसाब को फांसी की सजा नहीं हुई? कोर्ट ने नहीं दिया, राष्ट्रपति ने नहीं दिया, दिया ना? कितने साल बाद हुई? गया था, चाहे जितने बाद हुई, लेकिन पूरा उसको अपनी बात कहने का हक दिया गया। जो अपराधी है चाहे 10 साल बाद हो, लेकिन होगी ना सजा उसको। और 10 साल वो जेल में अगर रहा तो क्या ये अपराध, ये जुर्म नहीं है उसके ऊपर? जुर्म, सॉरी, क्या ये न्याय नहीं है कि 10 साल जो आदमी अपने घर में खाना खा रहा हो और जेल में उसे दूसरे की रोटी खानी पड़े, एकांत में जीना पड़े, ये सजा नहीं कहलाती है क्या? ये भी एक सजा होती है भाई साहब। तो आप अपना पसंदीदा शो देख रहे थे जनता सब जानती है, और हम आज बदायूं वाले मुद्दे पे जनता के बीच थे। हम जानना चाह रहे थे कि बदायूं वाले मुद्दे पे, एनकाउंटर पे क्या बोलती है जनता, और उन 2 बच्चों के निर्मम हत्या पे जनता क्या बोलती है। हमने सबकी राय जानी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया एनकाउंटर का, कुछ लोगों ने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ऐसी निर्मम हत्याओं पे कोई जांच नहीं है, जो त्वरित न्याय हो वही होना चाहिए। हम योगी सरकार से खुश हैं। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।